ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी भक्तों को साईं शुभ सवेरा। मैं साई रीना, साईं लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। अब तक हमने साईं बाबा की कई कथाएं यहाँ पर सुन ली हैं तथा आज कथा 15 श्रद्धा और सबूरी से ही ईश्वर प्राप्ति होती है शीर्षक पर अध्ययन करेंगे। तो आइए साईं बाबा के शुभ आशीर्वाद से आज की कथा आरंभ करते हैं। साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों को श्रद्धा अर्थात विश्वास और सबूरी अर्थात सब्र का मार्ग दिखाते थे। वे कहते थे कि श्रद्धा और सबूरी से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। शिरडी में एक बार एक गरीब किसान आया। उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। घर में खाने तक को अनाज नहीं था। वो बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर साईं बाबा के श्री चरणों में आ गिर पड़ा और बाबा से बोला, बाबा, अब जीने की कोई राह नहीं बच रही। घर में खाने को दाना नहीं है। मेरा पूरा परिवार भूख से तड़प रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं क्या करूं? मैं आपके श्री चरणों में आया हूं। कृपा कर मेरी चिंताओं का समाधान कीजिए। साईं बाबा ने उसे बहुत शांत स्वर में देखा और कहा, अल्लाह मालिक है, चिंता मत कर। किसान को लगा कि बाबा शायद उसकी परेशानी नहीं समझ रहे हैं। ये 2-3 शब्द जो होते हैं वो हर कोई कह देता है, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। इसलिए उसे भरोसा नहीं हुआ। वो थोड़ा निराश होकर बैठ गया। बाबा ने उसे द्वारका माई में बैठने को कहा और कहा, सब्र रखो, समय आने पर सब ठीक होगा। बाबा की बातें सुनकर उसे थोड़ी सी सांत्वना मिली कि बाबा ने कहा है कि यहीं द्वारका माई में बैठो, सब ठीक होगा, तो बैठ जाता हूँ। उसी दिन बाबा ने अपने भक्तों से दक्षिणा मांगी। जो भी मिला बाबा ने उस किसान को दे दिया और साथ ही बाबा ने कहा, इससे काम चलाओ, लेकिन विश्वास मत छोड़ना। बाबा उसकी बातें समझ गए कि वो इस समय बहुत दुखी है और बेबस होकर मेरी शरण में आया है। इसलिए बाबा ने दक्षिणा में जो भी मिला उसे उसके घर खर्च के लिए दे दिया। परंतु कुछ ही दिनों बाद किसान का बहुत पुराना ज़मीन से जुड़ा हुआ विवाद खत्म हो गया, जो उसे कई सालों से परेशान कर रहा था। और इस विवाद में वो जीत गया और उसे बहुत अच्छा मुआवजा मिला। उसकी हालत बिल्कुल बदल गई। उसका घर बहुत अच्छा हो गया। घर में आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा सुधर गई और हर सुख सुविधा का साधन उसके पास हो गया। मानो चारों तरफ बाबा का आशीर्वाद बरस रहा हो। तब फिर उसे बाबा की याद आई और फिर वो साईं बाबा के पास गया। प्रेमाश्रु बहते हुए उसकी आँखों में, दिल में कृतज्ञता लेकर बाबा के पास वो गया। बाबा ने उसे देखा
और बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, देखा, सबूरी का फल मीठा होता है ना। वो बाबा की बातें समझ गया कि बाबा ने मुझे उस समय थोड़ा सब्र करने के लिए कहा और द्वारका माई में ही बैठने के लिए कहा। जब बाबा कहते हैं कि अल्लाह मालिक चिंता मत करो, अर्थात बाबा कहना चाहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, केवल अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपने कर्म करते रहिए, अपने अच्छे कर्म करते रहिए। ईश्वर आपकी चिंताओं का स्वयं ही समाधान कर देते हैं। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम चाहते हैं कि ये काम हमारा हो, परंतु वो काम ना होकर उससे और अच्छा हमारा कोई काम हो जाता है। हम सोचते रहते हैं, अरे हम तो थोड़ा मांग रहे थे और बाबा ने हमें और अच्छा दिया है और ज़्यादा दिया। तो बाबा का कहना केवल ईश्वर पर भरोसा करने के लिए है और सब्र करने, अर्थात श्रद्धा और सब्री करने के लिए है, और फल हमें अपने आप ही मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा फल मिलता है। इस कथा से हमने क्या सीखा? पहला, हर परेशानी अस्थाई होती है, अर्थात हमारा सुख अस्थाई है ही। हमें पता है अरे अभी थोड़ा सा सुख होता है फिर दुख आ जाता है, परंतु जब दुख आता है तो वो कौन सा स्थाई होता है, वो भी तो अस्थाई होता है। हर परेशानी अस्थाई है, थोड़े समय, किसी को ज़्यादा समय, परंतु वो भी नहीं टिकेगा। तथा भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं, कहते हैं ना, ये तो कहावत बहुत ही पुराने ज़माने से चली आ रही है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, अर्थात ईश्वर हर किसी भक्त की सुनता है। उसके सभी परेशानी, दिक्कत, संकटों का सामना ईश्वर करते हैं और उनको दूर भी करते हैं, भले ही वो थोड़ा जल्दी या देर में हो, परंतु ईश्वर सबकी सुनते हैं और सबके संकटों को हरते हैं। तथा सच्चे मन से किया गया धैर्य कभी खाली नहीं जाता, अर्थात ईश्वर पर पूरी तरह भरोसा रखकर अपने नियम के कार्य करते रहिए और ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दीजिए कि अपनी चिंता, अपना दुख, परेशानी बाबा अपने आप सब ठीक करते हैं। सच्चे मन से आप धैर्य रखें तो आपका वो धैर्य कभी खाली नहीं जाएगा। साईं बाबा के चमत्कार केवल चमत्कार नहीं थे, वो केवल चमत्कार नहीं करते थे, वे इंसान के अंदर की सभी बातें समझ लेते थे तथा उन्हें उनके तरीके से समझाते थे। किसी को प्रेम भाव से, किसी को बिना कुछ कहे उनको सार्थक उदाहरण देकर, या किसी को क्रोध आवेश में, तथा किसी को अपने साधारण से चमत्कार से। बाबा हर किसी को उनके तरीके से समझाते थे और फिर वह भक्तों को समझ भी तभी आते थे। बाबा हर इंसान को, हर अपने भक्त को अंदर से मजबूत बनाते थे। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब जीवन में अंधेरा छा जाए तब साईं बाबा का नाम दीपक बन जाता है। तथा श्रद्धा रखो और सबूरी रखो, बाबा रास्ता खुद दिखाएंगे। इसी सुविचार के साथ आज की कथा 15 यहीं समाप्त करते हैं। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और आपके कष्टों को हरें। श्रद्धा रखें, सबूरी रखें। जय साई राम, ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।